नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। चर्चा करेंगे असम सरकार के मदरसा नीति की। काफ़ी दिनों से असम की सरकार मदरसा को लेकर सुर्खियों में है। आपको जानकारी है कि पिछले साल लगभग 600 मदरसा को असम की सरकार ने एड देना बंद कर दिया, यानी एक तरीके से शट डाउन कर दिया, उस पर ताला जड़ दिया। आरोप ये था कि ये जो मदरसे हैं उसमें शिक्षा नहीं दी जाती है, बच्चों को गुमराह किया जाता है, उनके आतंकवाद के रास्ते पर उन्हें ले जाया जाता है। तमाम तरह के आरोप थे। अब असम सरकार ने एक नई नीति अपनाई है कि लगभग असम में 2500 ऐसे मदरसे हैं जो निजी तौर पे चलाए जाते हैं और निजी मदरसा बोर्ड के अंदर वो आते हैं। तो अब उन पर पैनी निगाह रखने के लिए उनकी हर गतिविधि सरकार तक पहुंचती रहे, सरकार के संज्ञान में रहे। अगर वो पढ़ाने के लिए खुले हैं तो वहाँ पर पढ़ाई ही हो, अन्य कोई गतिविधि न हो। इन तमाम बातों पर निगरानी रखने के लिए और उसे एक नियम कानून के दायरे में बांधने के लिए असम की सरकार ने एक नई पहल की है। उसमें शिक्षा विभाग, पुलिस और निजी तौर पर जो मदरसा बोर्ड चलाए जाते हैं और जो वहाँ मदरसा बोर्ड हैं, उनके लोगों के साथ बैठ करके कुछ नियम और कानून तय किए गए हैं जो उस पर लागू होंगे। ख़ास तौर पर क्योंकि अगर असम की बात की जाती है और मदरसों की बात की जाती है तो असम में कोई 150 मदरसे नहीं हैं, हज़ारों मदरसे वहाँ गली गली में चलते हैं और जिनके ऊपर सीधा आरोप ये लगता है कि ये पढ़ाई के नाम पर खुले हैं, लेकिन वहाँ से आतंकवादी गतिविधि चलाई जाती है और तमाम बांग्लादेशियों के द्वारा वहाँ मदरसे चलाए जाते हैं। बाहर मदरसे का बोर्ड होता है, अंदर ना तो कोई बच्चा होता है, ना कोई पढ़ाई होती है और वहाँ पे कुछ और गतिविधि होती है। और तमाम ऐसे मदरसों की धरपकड़ भी हुई और उसके ऊपर असम सरकार की तरफ से बुलडोजर भी चलाए गए। तब तमाम चर्चाएँ हुई थी और बहुत सारी बातें सामने आई थी और राजनीतिक गलियारे का तापमान भी उससे बढ़ गया था। लेकिन अब असम सरकार ने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि सरकारी एड दिए जाने वाले 600 मदरसों को पहले ही वहाँ यानी कि राज्य की सरकार ने बंद कर दिया है। अब निजी तौर पर चलाए जाने वाले मदरसे पर कार्रवाई शुरू है। राज्य शिक्षा विभाग, पुलिस और मदरसा बोर्ड के सदस्यों के साथ बुधवार को बैठक हुई और उसमें तमाम सारे बातों पर चर्चा हुई और कुछ नियम तय किए गए, कुछ कानून बनाए जाने पर सहमति बनी। इसमें सबसे ऊपर है कि अगर शिक्षक बाहर का है तो उसका पुलिस से सत्यापन कराना होगा, उसे एफिडेविट देना होगा, उसे अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होगी कि वो कहाँ से आया है, उसकी शिक्षा दीक्षा क्या है, किस मदरसे में है, उसे क्या जिम्मेदारी है, यानी पूरी जानकारी उसे देनी पड़ेगी। साथ ही ये तय किया गया कि एक मदरसे से दूसरे मदरसे के बीच की दूरी कम से कम 3 किलोमीटर की होनी चाहिए। उसके बाद ये तय किया गया कि 1 दिसंबर तक जो भी मदरसे हैं अपने संबंधित बोर्ड में अपनी पूरी जानकारी अपलोड करेंगे और वो बताएंगे कि उनके यहाँ कितने बच्चे हैं। बच्चों के लिए भी संख्या तय कर दी गई है कि उसे तभी रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, यानी उसे मदरसा माना जाएगा कि जिनके यहाँ कम से कम 100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो। ये इसलिए किया गया है क्योंकि असम में सैकड़ों ऐसे मदरसे हैं जहाँ बच्चे नहीं हैं लेकिन वो मदरसा है। जब उसकी जांच की जाती है तो जानकारी सामने आती है कि वो बांग्लादेशी लोग यहाँ बैठे थे और कुछ उनकी ऐसी गतिविधि थी जो देश विरोधी गतिविधि थी। और बाद में और भी जब जांच पड़ताल की गई तो जानकारी सामने आई कि वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थे, वो जिहादी गतिविधियों में संलिप्त थे। वो छोटे छोटे मासूम बच्चों को बुला करके गुमराह कर रहे थे, उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, यानी शिक्षा देने के नाम पर उन्हें आतंकवादी बनाने की वो कोशिश कर रहे थे। यानी वो मदरसा नहीं, वो एक तरीके से आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहे थे। अब असम सरकार इसको लेकर काफ़ी सजग है और काफ़ी दिनों से कार्रवाई भी वो कर रही है असम की सरकार। अब चूँकि वहाँ इतने सारे और भी मदरसे हैं जहाँ सही मायने में बच्चे पढ़ते हैं और जो स्थापित मदरसा बोर्ड हैं उनके बजाय निजी तौर पर जो मदरसा बोर्ड बनाए गए हैं या निजी मदरसों को देखने के लिए जो बोर्ड हैं उनको लेकर के सरकार ने ये पहलकदमी शुरू की है। पूरे राज्य में सरकार की तरफ से एक सर्वे कराया गया, यानी जानकारी जुटाई गई कि कितने ऐसे मदरसे हैं जो निजी तौर पर संचालित हैं और निजी तौर पर संचालित बोर्ड के जरिए वो शिक्षा देने का काम करते हैं। तो वो आंकड़ा सामने आया कि लगभग 2500 से ज़्यादा ऐसे मदरसे हैं। उसके बाद असम की सरकार ने इस नीति को अपनाया और पुलिस, शिक्षा विभाग और मदरसा बोर्ड के लोगों के साथ बैठकें की
और नियम को तय करने की शुरू की। बुधवार को जो बैठक हुई, उस बैठक में राज्य के जो डीजीपी थे वो शामिल हुए, वहाँ की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो ममता होजाई हैं वो शामिल हुई और 5 मदरसा बोर्ड के सदस्य उसमें शामिल हुए और नियमों को तय किया गया। और इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि जो नियम तय किए जा रहे हैं उसका कठोरता से पालन किया जाए, उसमें कहीं कोई ढील न दी जाए, क्योंकि ढील देने का मतलब ये होगा कि जो परिस्थिति असम की बन रही है, क्योंकि असम की परिस्थिति जग जाहिर है, क्योंकि वहाँ घुसपैठी लगातार आते रहते हैं और ख़ास तौर पे पूरे असम की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उन तमाम लोगों पर बार बार ये आरोप लगते रहते हैं कि वो भारत में आते ही अवैध गतिविधि में संलिप्त हो जाते हैं और ख़ास तौर पर उनकी गतिविधि आतंकवादी की हो जाती है, आतंकवादी संगठन से जुड़ जाते हैं या वो यहाँ जिहाद चलाने की कोशिश करने लगते हैं। और यही वजह है कि डीजीपी भास्कर ज्योति महंत जब लोगों के साथ बैठे तो उन्होंने तमाम सारी बातें उन लोगों को बताई, जानकारी दी कि पुलिस रिकॉर्ड में क्या क्या जानकारी आई है। तो अब यानी कुल मिलाकर कहें तो असम सरकार ने निजी मदरसाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, वो जिहादी गतिविधि में संलिप्त न हो, उस पर लगाम लगाने के लिए, कहीं कोई आतंकवादी गतिविधि में न शामिल हो, इसको रोकने के लिए अब नियम बनाने में जुट गई है। हालांकि जो मदरसा बोर्ड के लोग उसमें आमंत्रित बैठक में किए गए थे उनकी तरफ से भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, सरकार उसके ऊपर भी विचार कर रही है, लेकिन मोटे तौर पर नियमों को तय किया गया है। 3 किलोमीटर की दूरी इसलिए तय की गई कि वहाँ एक ही मोहल्ले में 5-5 मदरसे चल रहे हैं, कौन चला रहा है, कहाँ से विद्यार्थी आ रहे हैं, उसमें पढ़ाए जो शिक्षक के नाम पर जो लोग हैं वो कौन से लोग हैं, कहाँ से आए, किसी को जानकारी ही नहीं। इसलिए सरकार ने यह तय कर दिया कि अगर असम से बाहर का व्यक्ति है, ज़िले से बाहर का व्यक्ति है तो उसका सत्यापन कराना ही होगा और 100 बच्चों से कम की संख्या पर उसका पंजीकरण ही नहीं होगा। साथ ही 1 दिसंबर तक उन्हें अपना पंजीकरण पूरी जानकारी देते हुए करानी पड़ेगी, तभी उसे मदरसा माना जाएगा। यानी निजी मदरसों पर लगाम लगाने के लिए और पैनी निगाह रखने के लिए अब असम सरकार ने पहलकदमी शुरू कर दी है। वीडियो अभिजीत के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।